ये हम कौन सी युग में आ गए हैं जहाँ प्रेम का भी व्यापारीकरण हो चुका है। आज हम यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे तो देखा मैंने अपने प्रेमी को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, सोलमेट को अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचने के लिए ये करें, प्रेम में वशीकरण करें। मुझे लगा ये प्रेम है क्या? आगे आने वाली जनरेशन ये मोबाइल और इस हाईटेक ज़माने में प्रेम को समझ पाएगी? प्रेम तो हृदय का विषय है और ये स्वतः होता है। इतने मैकेनिकल वे में कैसे किया था कि आप ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा? प्रेम दो एनर्जीज के बीच होता है और जब उनके बीच प्रेम होता है तो ऑटोमेटिकली इनके बीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसमें अलग प्रेम खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं वो खुद प्रेम की ही एनर्जी है। इसीलिए एक बहुत मूवी का डायलॉग है, कौन सी मूवी याद नहीं है, ओम शांति ओम। अगर किसी चीज़ को आप बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। एक्चुअली ये द एल्केमिस्ट से है, उसमें एल्केमिस्ट बोलता है। तो ये तो नेचुरल है। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो, और सच में प्रेम करते हैं, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सच में प्रेम करिए, एक राइट वे में प्रेम कीजिए। और अगर आप उस प्रेम में ट्रिगर्ड हो रहे हैं, अगर उस प्रेम में आपको कुछ रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं, तो अपने इमोशंस पे काम कीजिए, आप खुद पे काम कीजिए। क्योंकि अगर वो रिपेल हो रहा है तो इट मीन्स कि आपके इमोशंस गड़बड़ हैं जिसकी वजह से वो दूर जा रहा है। अगर आप अपने इमोशंस पे काम कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके तरफ सेंड ही कर रहे हैं, उसको आना ही आना है, वो कहाँ जाएगा। लेकिन सब कुछ इतना मैकेनिकल बना दिया गया है। आप ये मैनिफेस्ट कीजिए, ऐसे मैनिफेस्ट कीजिए, अपने प्रेमी को मैनिफेस्ट कीजिए। याद रखिए, ताकत की आवश्यकता हमें तभी ज़रूरत पड़ती है जहाँ हमें युद्ध लड़ना हो। प्रेम के लिए प्रेम ही काफ़ी है। और प्रेम अपने आप में पूर्ण है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम दो नहीं रह जाते, हम एक ही हो जाते हैं। तब हमारा, जब तक आपका मैं खोता नहीं, आप प्रेम में है ही नहीं। किसी को प्रेम करने के लिए मैं को खोना पड़ता है, और जब वो मैं खो जाता है तो सिर्फ वो रह जाता है, और जब वो रह जाता है तो उससे दूरी कहाँ रहती है। और अगर फिज़िकल वर्ल्ड में, अगर आपके भीतर दूरी है तो फिज़िकल वर्ल्ड में दूरी बनी रहेगी। अगर ये भीतर अपने अपने आपने अपने भीतर ही इस दूरी को ख़त्म कर दी तो फिज़िकल वर्ल्ड में भी दूरी कतई नहीं बन सकती, कतई नहीं बन सकती। है ना, सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाएगी। ज़रूरत ही नहीं है किसी तरह के मैनिफेस्टेशन की। प्रेम अपने आप में मैनिफेस्टेशन है। लेकिन इसके लिए प्रेम करना होगा, प्रेम को समझना होगा। प्रेम मैं के साथ नहीं हो सकता। प्रेम अहंकार, या तो अहंकार रहेगा या तो प्रेम रहेगा। और जब जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब जब हम वशीकरण कर रहे हैं, जब जब हम इस तरह की कोई भी क्रियाएं कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा मैं बहुत प्रबल है। मैं की प्रबलता के साथ आप प्रेम पा नहीं सकते, और पाए भी तो डिस्टॉर्टेड ही होगा। फिर वो कुछ दिन बाद क्यों ऐसा होता है कि हम बहुत प्रेम में रहते हैं और फिर शादी चलती ही नहीं है? इसका रीज़न ही यही है, क्योंकि हम उसको बदलना चाहते हैं, हम खुद को नहीं बदलना चाहते। हम प्रेम करते हैं इसलिए तुम बदल जाओ, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा ना, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम स्वतः ही स्वयं ही बदल जाते हैं। हम उसके जैसा होना चाहते हैं, हम उसके लिए होना चाहते हैं, तब हम प्रेम करते हैं। और अगर हम उसे बदलना चाह रहे हैं, अगर हम उसकी चीज़ों को अलग करना चाह रहे हैं, तो हम प्रेम में हैं ही नहीं, हम व्यापार कर रहे हैं पूरी तरह से।
और आजकल के बच्चे तो बहुत मैकेनिकल वे में प्यार करते हैं। वो ऐसा हमारे साथ ये रहेगा तो उसके स्टेटस मेरा स्टेटस मिलता है, हम दोनों मिलेंगे तो हम अच्छा होगा। हम कंपैटिबिलिटी देखते ही नहीं हैं, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो चाहे ना हो। हमारा स्टेटस मिलना चाहिए, हमारा चीज़ें मिलना चाहिए, हमें हम एक दूसरे को देखने में अच्छे लगने चाहिए, हम उसको अपने साथ रिप्रेजेंट कर सकें। ये सब कुछ प्रेम के अनुभव से बहुत बहुत अछूता है। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। या तो आप इसे प्रेम ना कहें, या फिर अगर प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम को प्रेम ही रहने दें, उसमें व्यापार मत करें। प्रेम हमेशा पूर्णता देता है। कभी प्रेम, जो जिसने भी ये कहा, दो लाइनें मुझे बहुत अजीब लगती है। एक जो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, बिल्कुल बिल्कुल बेकार बात है ये। वार और लव दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कैसे कैसे एवरीथिंग इज़ फेयर हो सकती है? और लव में एवरीथिंग इज़ फेयर, सिर्फ प्रेम, प्रेम के लिए सिर्फ प्रेम ही चाहिए। आप कुछ भी करके अगर प्रेम पा रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है। और प्रेम में पाना और खोने के कोई स्टेटस भी नहीं होता। हम जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ प्रेम करें, पाना और खोना ये उस पर छोड़ना चाहिए। अगर हमारी वाइब्रेशन, अगर वाकई वाकई हमारी लव वाइब्रेशन ट्रू है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह व्यक्ति आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा ना, प्रेम के वाइब्रेशन अपने आप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसके लिए किसी मैनिफेस्टेशन, किसी वशीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। ताकत की आवश्यकता सिर्फ तभी पड़ती है जब हमें बुरा करना हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है।